हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं इस वीडियो में ह्यूमन इवोल्यूशन की। किसकी? ह्यूमन इवोल्यूशन की। और आज ये लास्ट लेक्चर है जो इस लेसन पे बन रही है। इससे पहले हमने पूरा इवोल्यूशन का छानबीन कर लिया, इवोल्यूशन क्यों होती है, उसके एविडेंसेस क्या है, थियरी कौन सी थी और सारी चीज़ें। अब देखते हैं इवोल्यूशन हुआ कैसे, हम जो इंसान ये बने हैं वो कैसे। आपके सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। बचपन से लेके आज तक हमेशा क्वेश्चन आपको रहता है, हम ऐसे कैसे बने। हमें ऐसे बोला जाता है कि बंदर हमारे पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, कैसे क्या हुआ, बंदर कैसे दिखता, हम कैसे दिखते, कितने अलग हैं हम, हमारा कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें आज सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली है। जो पीछे दिख रहा है ना आप लोगों को कि इतना ज़्यादा मैसी क्यों लग रहा है, ये पूरा इतनी सी चीज में आप लोगों को पूरा का पूरा इवोल्यूशन समझ आएगा। जस्ट वॉच इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन। क्या है ह्यूमन इवोल्यूशन? ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो चलो सबसे पीछे, दैट इज 7 करोड़ ईयर्स अगो। कितना? 7 करोड़ ईयर्स अगो, इतने साल पहले माना जाता था कि वर्ल्ड में डायनासोर्स रहते थे। और डायनासोर्स के ऊपर या फिर उनके टाइम में कोई बड़ा सा एस्टेरॉइड गिरा अर्थ पे, जिसकी वजह से वो सारे दब गए, मर गए, या फिर वो पूरे के पूरे खत्म हो गए। तो किसका डिसअपीयरेंस हुआ? डायनासोर डिसअपीयर। कौन डिसअपीयर्ड हुआ? डायनासोर चले गए। अब माना जाता है कि जब वो गए उस टाइम पे छोटे छोटे श्रियो लाइक एनिमल्स, पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को, वैसे श्रियो लाइक एनिमल्स तभी बने थे, वो हमारे एंसेस्टर्स बोले जाते हैं। अब ये श्रियो लाइक एनिमल्स इवॉल्व होके बने मंकी लाइक एनिमल्स। तब कोई मंकी लाइक एनिमल्स बनने लगे थे। अब उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद चलते हैं 4 करोड़ ईयर्स अगो। कब? 4 करोड़ ईयर्स अगो, 4 करोड़ ईयर्स पहले टेल डिसअपीयर्ड। अभी देखो, मंकी में क्या होता है? टेल्स होते हैं। मंकी का क्या होता है? टेल। और एप, जो आप लोग अभी चिंपैंजी, गोरिल्ला सब देखते हो, और इससे भी पहले जो आप लोगों ने कुछ पिक्चर्स देखे होंगे, अपने बुक पे खुद देखो, तो मंकी के पास तो टेल थे। और एप और मंकी में डिफरेंस क्या है? मंकी के पास टेल होता है, एप के पास टेल नहीं होता। तो 4 करोड़ ईयर्स अगो टेल जो था, जो मंकी लाइक एनिमल्स डेवलप हुए थे, उनके टेल्स डिसअपियर हो गए, टेल्स चले गए, और वो किस में बदलने लगे? एप्स में। और तब के एप्स को हम बोलते थे इजिप्टोपिथेकस। क्या बोलते थे? इजिप्टोपिथेकस। उनके ब्रेन भी एनलार्ज होने लगे, उनके ब्रेन बढ़ने लगे, उनके हाथ पैर भी बढ़ने लगे। अब क्या हुआ? उनके बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे थे। अब उसके बाद आ जाओ 2 करोड़ साल पहले। 2 करोड़ साल पहले माना जाता है कि, मतलब अगर आप लोग अपने बुक्स में देखोगे तो आई थिंक कि 2 करोड़ साल पहले से ही आपको लिख के दिया गया है कि 2 करोड़ साल पहले एप पूरे इवॉल्व हो गए। और जब इवॉल्व हुए तो उनका स्ट्रक्चरल चेंजेस आया बहुत सारे। जैसे कि सबसे पहले माना जाता है कि इनके फॉसिल्स ज़्यादातर हमें अफ्रीका में मिले, अफ्रीकन रीजन में हमें मिले हैं। अफ्रीका में उस टाइम पे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा नेचुरल इवोल्यूशन आया। इसमें क्या हुआ? नेचर में ज़्यादातर फॉरेस्ट रहते थे ना पहले, जहाँ पे पेड़, सब पेड़ों पे एप्स रहते थे। अब क्या हुआ? पेड़ हट गए सारे, अब आ गया ग्रासलैंड, जहाँ पे लैंड पे एनिमल्स को रहना पड़ रहा था। तो लैंड पे रहने के लिए क्या आप ऐसे झुक के चलोगे? क्या आपको प्रेडेटर्स या फिर कोई प्रे दिखाई देगा? क्या नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा। तो इसलिए उनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आए ग्रासलैंड पे रहते रहते, और वो धीरे धीरे करके अपने पोस्चर को स्ट्रेट करने लगे। पूरे तरीके से यहाँ पे स्ट्रेट नहीं हुए, बट धीरे धीरे करके थोड़े स्ट्रेट हुए। उनके हाथों का यूज होने लगा। सो व्हाट इट इज रिटन, एप evolved due to climate change from dense forest to grassland in Africa. उनके लंबर बोन्स क्या है? लंबर बोन्स क्या होते हैं? जैसे कि ये आपका वर्टिब्रल कॉलम, ओके। ये जो नीचे के पार्ट होते हैं ना, जहाँ से हमारे फिर अपेंडेंजेस स्टार्ट होते हैं, हमारे पैर स्टार्ट होने वाले हैं नीचे के, उसे हम बोलते हैं लंबर बोन। तो उनके लंबर बोन मजबूत होने लगे, डेवलप होने वाले, जिसकी वजह से वो खड़े हो पाए। वहाँ पे थोड़ी सी ताकत होगी तब ना उनके एंसेस्टर जो आगे वाले हैं
वो खड़े हो पाएंगे, पूरे इरेक्ट हो पाएंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, लंबर बोन्स डेवलप्ड स्टार्टिंग इरेक्ट पोस्चर, ओके, और उनका यूज ऑफ हैंड स्टार्ट हो गया। तो ये कौन थे, ड्रायोपिथेकस। क्या नाम है उनका, ड्रायोपिथेकस। इनको नकल वॉकर्स भी बोलते थे, ये पता है, इसे हम नकल्स बोलते हैं। तो इस नकल्स पे वो ऐसे ऐसे करके वॉक करते हैं, दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड एज नकल वॉकर्स 1 करोड़ ईयर्स अगो। अब 2 करोड़ ईयर्स के बाद 1 करोड़ ईयर्स में आ जाओ और वहां पे आए ह्यूमन लाइक, मतलब ये जो एनिमल्स थे, ये जो एंसेस्टर्स थे हमारे, वो ज्यादातर ह्यूमन की तरह दिखने लगे। एप थोड़े कम दिखते थे और ह्यूमंस की तरह ज्यादा दिखने लगे। तो ये थे फर्स्ट ह्यूमन लाइक एप, दैट वाज रामापिथेकस। क्या नाम है इनका, रामापिथेकस। और इनके फॉसिल्स ईस्ट अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान में भी पाए गए। इंडिया में जो हिमालयन रेंजेस होते हैं वहां पे शिवालिक रेंजेस में, हिमालय में शिवालिक रेंजेस में इसके फॉसिल्स पाए गए थे और तभी इसको नाम भी दिया गया था शिवापिथेकस। तो इसका नाम शिवापिथेकस भी है। आफ्टर दैट 40 लाख ईयर्स अगो पे आते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेन के साइजेस बढ़ने लगे और बॉडी के भी साइजेस इंक्रीज होने लगे और इनका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो बच्चों, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कोई नाता नहीं है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसे नाम रखा गया था, बट इनके फॉसिल्स साउथ अफ्रीका में पाए गए थे और इन्हें हम एप ऑफ साउथ अफ्रीका भी बोलते हैं। अब उसके बाद 20 लाख ईयर्स अगो यहाँ पे सबसे अच्छे ह्यूमंस, मैं बोलती हूँ यहाँ पे ह्यूमन का ब्रेन और ज्यादा डेवलप होने लगा और ह्यूमन जैसे कुछ कुछ एप्स बनने लगे, ज्यादा ह्यूमन जैसे। तो यहाँ पे स्किल्ड ह्यूमन आया। क्या आया, स्किल्ड ह्यूमन। हम इन्हें हैंडीमैन भी बोलते हैं और हम इन्हें टूल मेकर भी बोलते हैं। जैसे कि आप लोग पहले स्टोन एज वाले हिस्ट्री पढ़ते थे, तो इससे पहले स्टैंडर्ड्स में आप स्टोन एज के बारे में पढ़ते थे, तो उसमें कोई कोई ऐसा पिक्चर्स दिखाते थे जिसमें स्टोन एज मैन, ऐसे स्किल्ड ह्यूमंस, वो क्या करते थे, पत्थर से कोई कोई चीजें बनाते थे, ऐसे ऐसे टूल्स बनाते, तीर बनाते थे और बहुत सारे टूल्स बनाते थे, जिसकी वजह से वो शिकार पे जा पाए और बहुत सारी चीजें काट पाए। बहुत सारी चीजों के लिए वो टूल्स बनाना स्टार्ट किए। तो ये टूल बनाना स्टार्ट किया पहला मेंबर ऑफ होमो हैबिलिस। इनका नाम था होमो हैबिलिस। हमारा नाम क्या है, होमो सेपियन। तो होमो ग्रुप के, होमो फैमिली के ये पहले मेंबर है, दैट इज होमो हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस ने क्या क्या किया, टूल बनाए। उनका नाम है टूल मेकर, हैंडीमैन और स्किलमैन भी। आफ्टर दैट 15 लाख ईयर्स अगो, 15 लाख ईयर्स अगो क्या हुआ, इरेक्ट पोस्चर वाले अब पूरे तरीके से एकदम इरेक्ट पोस्चर हो चुके थे, हम एकदम खड़े जैसे हो चुके थे और हमारा पोस्चर एकदम स्ट्रेट हो चुका था। तो ये इनके फॉसिल्स पाए जाते हैं, ये अफ्रीका से अब निकले। अफ्रीका में इतने सारे अफ्रीका में ही मिल रहे थे, अब इनके फॉसिल्स कहाँ कहाँ पे मिलने लगे, चाइना में, इंडोनेशिया में, पूरे एशिया में चाइना और इंडोनेशिया में मिले, यूरोप में मिले। तो ऐसी ऐसी जगह पे ये मिलने लगे थे, ये फैलने लगे थे। अब इनको हम बोलेंगे सबसे इजी नेम, दैट इज होमो इरेक्टस, क्योंकि इनका इरेक्ट पोस्चर था इसलिए इन्हें बोलते हैं होमो इरेक्टस। ये इन्होंने फायर जनरेट किया, इनकी हाइट भी बढ़ी, इनके ब्रेन साइजेस भी बढ़ने लगे, सो ये अब पका के खाने लगे थे। अब आ जाओ 1 to 1.5 लाख ईयर्स को। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आए नेंडरथैलमैन। कौन आए, नेंडरथैलमैन। ये सबसे ज्यादा वाइज थे, इनके पास सबसे ज्यादा दिमाग था उस टाइम पे, तो ये वाइज मैन भी थे। इन्होंने, ये पहले थे जो केव्स बनाए, इन्होंने केव्स बनाए, इन्होंने पेंटिंग स्टार्ट की, जो हैंड पेंटिंग होती है, केव पेंटिंग होती है। इन्होंने खुद के रिलीजन भी बनाए। पता है आप लोगों को, पहले यही थे जिन्होंने अपने जैसे जितने भी थे वैसे एनिमल्स को, अपने जैसे जो भी थे उन्हें दबाना, नीचे बरो करना स्टार्ट किया। जब वो मर जाते थे तो मरने के बाद उन्हें दबाना स्टार्ट किया, उनके बॉडीज को ऐसे करके। उसके बाद आ जाओ 50,000 ईयर्स अगो। अब 50,000 ईयर अगो ये क्रो-मैग्नन, इनका नाम है क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन माना जाता है कि वो हम ह्यूमंस के सबसे करीबी एंसेस्टर, सबसे करीबी। इनका ब्रेन बहुत ज्यादा था। अच्छा ये पता है, ह्यूमन का जो ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन है, उससे बड़ा साइज इनके ब्रेन का था, क्रो-मैग्नन का। इनका क्रेनियल कैपेसिटी हमारे क्रेनियल कैपेसिटी से बहुत ज्यादा था। क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब होता है जो आपका ब्रेन की कैपेसिटी होती है, कितना आप सोच सकते हो, कितना ब्रेन का डेवलपमेंट हो सकता है, कितना ज्यादा आपका ब्रेन है, उसकी कैपेसिटी हमारी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा थी।
इसके बाद 10 साल बाद इसके 10 साल बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, ठीक है। 10,000 ईयर्स अगो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, सिविलाइजेशंस हुए, घर बनने लगे अच्छे अच्छे, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट हो गई, एनिमल्स को हमने पाला, उनका यूज किया, बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट कर दिए। फिर 5,000 साल पहले मतलब 5,000 ईयर्स अगो राइटिंग स्टार्ट हो गई, लिखना स्टार्ट हो गया लोगों का, अक्षर बनने लगे, लेटर्स बनने लगे अलग अलग। सबसे पहले लिखने के लिए सिविलाइजेशन हुई मेसोपोटामियन, उसके बाद हुई इजिप्टियन। आपने इजिप्शियन बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी ऐसे लिखी हुई, बहुत सारे ऐसे ड्राइंग्स बनाए रहते हैं, फिर ऐसे कुछ ऐसे, फिर ऐसे 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 करके कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे। एक पिक्चर आप देख लेना, पिक्चर यहाँ पे मैं देती हूँ, ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी पहले। तो राइटिंग स्टार्ट हुई 5,000 साल पहले, और वो थी इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन। उसके बाद 400 साल ईयर्स बाद मॉडर्न साइंस आया। क्या आया? मॉडर्न साइंस। अब लोग साइंस पे बिलीव करने लगे और साइंस की सारी चीज़ें पढ़ने लगे। यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च किए। इसके बाद 200 साल पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। अब इंडस्ट्रीज बनने लगे अलग अलग, साइंस आया, साइंस के बाद इंडस्ट्रीज बने, और इंडस्ट्रीज के बाद हम सारे ऐसे ही सबसे फ्यूचर में हम जी रहे हैं, हम एकदम डेवलप्ड एरिया में जी रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट के साथ जी रहे हैं। तो ऐसे करके पूरी चीज हुई। सो लेट्स रिवाइज। सबसे पहले 7 करोड़ ईयर्स अगो डायनासोर डिसअपीयर्ड, shewed like ancestors, evolved into monkey-like animals. 4 करोड़ ईयर्स अगो टेल डिसअपीयर्ड। अफ्रीका में उनको हम बोलते हैं इजिप्टियोपिथेकस। एप डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी, उनकी ब्रेन बढ़ रहे थे, हाथ बढ़ रहे। 2 करोड़ ईयर्स अगो ड्रायोपिथेकस आए। ड्रायोपिथेकस जो थे ये माने जाते हैं, अच्छा हाँ, ड्रायोपिथेकस ये भी माने जाते हैं कि ये कॉमन एंसेस्टर है हमारे और जो आज के चिंपैंजी हैं, गोरिल्ला हैं, उनके। चिंपैंजी, गोरिल्ला और ह्यूमन के ड्रायोपिथेकस कॉमन एंसेस्टर्स हैं। उसके बाद आए 1 करोड़ साल पहले रामापिथेकस। उसके बाद आए 40 लाख ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद 20 लाख ईयर्स अगो हमारे होमो हैबिलिस। फिर 15 लाख ईयर्स अगो होमो इरेक्टस। 1.5 लाख ईयर्स अगो निएंडरथल मैन। 50,000 ईयर्स अगो क्रो-मैग्नॉन। उसके बाद पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई, और ऐसे करके आज हमारी दुनिया ऐसी बनी है, हम जितने भी ह्यूमंस हैं ऐसे करके ऐसे बने हैं। अब आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे कि ये इंडस्ट्रीज कहाँ से आई, किसको ऐसे आइडियाज़ आए, हम ऐसे बने, हमारे पहले कौन थे, डायनासोर्स कैसे मरे, ये सारी चीज़ें आपकी अभी सॉल्व हो गई होंगी। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay, so thanks for watching. Please like, share and subscribe.